हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो हमने हिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी, ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दी थी, पॉलिटी भी स्टार्ट कर दी थी। तो आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यानी कि हंटिंग गैदरिंग करते करते कब लोग ग्रोइंग फूड यानी खाना उगाना सीखने लगे। खाना कौन सा, जैसे कि खेती बाड़ी करना सीख गए। ठीक है, तो ये सब कैसे सीखे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। यानी कि लोग कितने टाइम पहले लोग यहाँ रहते थे, 2 मिलियन ईयर्स एगो रहते थे। वी डिस्क्राइब देम एज अ हंटर एंड गैदरर्स। हमने उन्हें क्या डिस्क्राइब किया था पिछले चैप्टर में, दे आर क्या है, वो हंटर्स हैं और गैदरर्स हैं। यानी हंटर्स जो जानवरों को मारते हैं, गैदरर्स जो खाना इकट्ठा करके लाते हैं। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, जानवरों को मारते हैं। कॉट फिश, फिश पकड़ते हैं। बर्ड्स को और बर्ड्स को मारते हैं। फ्रूट्स इकट्ठे करते हैं, रूट्स, नट, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। ओके, हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल। देखो, अगर मान लो वो किसी एक जगह पे ही रहते, यानी मान लो यहाँ पे ही रहते, तो वो क्या करते, यहीं का सारा खाना खा जाते। तो अब वो तो खत्म हो गया, तो उसके अब दूसरा खाना खाने के लिए उन्हें दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा। अब इस एरिया में आएंगे, अब वो यहाँ इस एरिया का खाना खाएंगे, तो इसलिए उन्हें खाने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। ठीक है, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। किस लिए जाते थे, दूसरे छोटे जानवरों के लिए जाते थे। इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। और देखो, ये जो डियर और वाइल्ड कैटल्स होते हैं, ये किस लिए, अब देखो प्लांट और ट्रीज क्या करते थे, अलग अलग सीजन में अलग अलग फ्रूट्स देते थे। ठीक है, इससे क्या होता था कि पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। अब लोगों को क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था प्लांट्स और फ्रूट्स के लिए। ओके, वाटर इज फाउंड इन लेक्स। वाटर कहाँ मिलता था, लेक्स में मिलता था, स्ट्रीम्स में मिलता था, रिवर्स में मिलता था। और क्या होता था, अब जैसे मान लीजिए ये एक नदी है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे गर्मी का सीजन आया, अब ये नदी सूखी पड़ गई। जो लोग यहाँ रहते थे, नदी सूखी पड़ गई, अब उन्हें क्या जाना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे उन्हें पानी मिल सके। ओके, इसका यही मतलब। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब हम इन लोगों के बारे में कैसे जानेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो ये अवशेष, यानी कि कोई भी चीज़ ज़मीन के अंदर खुदी हुई है, कोई भी चीज़ ज़मीन के अंदर गड़ी हुई है, उन्हें निकालते थे, उनके बारे में स्टडी करते थे, उनके बारे में पढ़ते थे, ये कितने साल पुरानी है। ठीक है, वो होते थे आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, अब देखो क्या करते थे वो, दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। यानी कि ये जो इस तरीके के स्टोन टूल्स होते थे, ये देखो यहाँ से शार्प है, नुकीले हैं, यहाँ से नुकीले हैं। अभी देखो ये क्या कर रहा है, पेड़ की खुदाई कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, किसी के मांस में ये गाड़ रहा है। क्या होते थे ये टूल्स जो होते थे, वो मीट को कट करने में, हड्डियों को तोड़ने में, और पेड़ की छाल निकालने में, एनिमल्स की स्किन के अंदर गाड़ने में, इन चीज़ों में हेल्प करते थे। ओके, हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है मेरे ख्याल से। All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers। जहाँ पे रेड मार्क है, कहाँ कहाँ पे है, कुरनोल केव्स, होंग्स की और भिम्बेटका, यहाँ पे क्या है, इन्हें हंटर और गैदरर्स के एविडेंस मिले हुए हैं। ओके, ये कौन सी साइट्स है, पैलियोलिथिक साइट्स है। अब देखो रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। रॉक पेंटिंग्स क्या थी और वो हमें क्या बताती थी। Many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. Some of the best examples are from मध्य प्रदेश and southern उत्तर प्रदेश। अब देखो कुछ कुछ पेंटिंग्स जो है वो क्या है, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, पिछले पुराने लोगों के, अर्ली पीपल जो वो पेंटिंग्स बनाते थे वॉल्स पे। अब इसका मतलब क्या है, ये देखो एक हंटर है, वो क्या है, एक जानवर के पीछे भाग रहा है। ओके, दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स, ये जंगली जानवरों को दर्शाती हैं। ड्रॉ विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स, बहुत अच्छी तरीके से बनाई होती हैं, ताकि जिससे क्या होता है कि इंसान को साफ साफ समझ आता है कि ये क्या बनाना चाहता है। इस पेंटिंग, अब पेंटिंग
फ्रॉम अ रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग, ठीक है। भिमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, भिमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, एमपी, मध्य प्रदेश। दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, वहाँ पे क्या है, सबसे ओल्ड साइट है किसकी, केव्स की, गुफाओं की और रॉक शेल्टर्स की। पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन। अब देखो क्या होता था कि जब बारिश आती थी, ठीक है, बारिश आई, हीट ज़्यादा हुई या फिर वाइंड यानी तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी, बहुत तेज़ सूरज की गर्मी पड़ने लगी या फिर बहुत तेज़ बारिश होने लगी, अब उससे बचना है, ठीक है, बचेंगे कैसे। अभी क्या करते थे, केव्स के अंदर चले, जैसे मान लो केव्स के अंदर रास्ता है, मान लो कोई गुफा है, ऐसे मान लेते हैं हम, कोई गुफा है, बहुत सारा बहुत बड़ा पहाड़ है यहाँ पे एक क्या है, छोटी सी गुफा है, ये क्या है, केव्स के अंदर रहने लगते थे बस। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, ये किसके पास थे, नर्मदा वैली के पास थे। अब साइट्स क्या होती हैं, साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, यानी कि साइट्स वो जगह होती हैं जहाँ पे क्या, जो बची हुई चीज़ें मिलती हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ ज़मीन के अंदर गड़ गई, ठीक है, जैसे वो स्टोन टूल था, वो स्टोन टूल ज़मीन के नीचे उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट को मिला, अब क्या हुआ, वो क्या वहाँ पे जिस जगह पे मिला वो क्या बन गई, एक साइट बन गई, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं वो एक स्टोन टूल उन्हें दिल्ली के अंदर मिलता है, ठीक है, हमने मान लिया कि दिल्ली के अंदर उन्हें एक स्टोन टूल मिला, तो वो क्या हो गई, दिल्ली क्या हो गई, एक साइट हो गई, ठीक है, जिस जगह पर वो चीज़ें मिलती हैं, जैसे टूल्स हो गए, कोई भी टूल किसी जगह मिल गया तो वो साइट हो गई, पॉट मिल गया किसी जगह, बिल्डिंग मिल गई किसी जगह तो वो क्या हो गई, साइट हो गई। दे वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, अब जैसे कोई चीज़ें यूज़ करते हुए बच गई और वो मिल गई, अब जैसे पुराने टाइम में लोग बाग कुछ ना कुछ यूज़ करते होंगे, है ना, जीने के लिए, लिविंग के लिए अपनी कुछ ना कुछ यूज़ करते होंगे, तो वो चीज़ें रह गई और आर्कियोलॉजिस्ट को इस टाइम पे आर्कियोलॉजिस्ट को मिल गई, तो वो क्या हो गई, साइट्स हो गई, जिस जगह पे वो मिली है वो क्या हो गई, साइट्स हो गई। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, आग के बारे में पढ़ेंगे हम। कुरनूल केव्स ऑन मैप 2, कुरनूल केव्स देख लेते हैं एक बार हम, ये मैप 2 है ना, मैप 2 कुरनूल केव्स, कुरनूल केव्स कहाँ पे है हमारी, एक सेकेंड, कुरनूल केव्स तो कहाँ चली गई कुरनूल केव्स, ये रही सॉरी ये रही कुरनूल केव्स, ओके। तो यहाँ पे क्या है कुरनूल केव्स में, अब आगे पढ़ते हैं। ट्रेसेस ऑफ एशेज, एशेज के ट्रेस मिले हैं, यानी कि कोई चीज़ जलाई गई है, पुराने टाइम में जलाई जाती होंगी, फायर, आग, यानी कि उससे क्या पता चला, लोगों को पता था कि आग कैसे जलाया जाता है, ओके। दिस सजेस्टेड दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, लोगों को पता था आग कैसे जलाया जाता है, लोग फेमिलियर थे। अब हम नेम्स एंड डेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम, किसको लेंथी नेम दिया है आर्कियोलॉजिस्ट ने, पैलियोलिथिक को, पैलियोलिथिक। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक्स, जो सबसे पहला पीरियड आया था, ठीक है, जब हंटर और गैदरर्स थे, तो उसको क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक, ओके, पैलियोलिथिक कहते हैं। पैलियोलिथिक के भी 3 पार्ट होते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक के बाद आता है मीजोलिथिक, मीजोलिथिक के बाद आता है नियोलिथिक। अब देखो पैलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, यानी पैलियो मीन्स ओल्ड, पुराना, स्टोन, पुराना क्या हो गया, टाइम हो गया, और स्टोन जब लोग स्टोन वाले टूल्स यूज किए करते थे, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स, देखो स्टोन टूल्स की बात हो रही है यहाँ पे। 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, ये टाइम किसके बीच में है, 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 2,000 ईयर्स, 20,000 सॉरी, वो सॉरी 12,000 ईयर्स एगो तक है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू, मैंने बताया था लोअर मिडल, लोअर हो गया लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, 3 में डिवाइडेड है ये, और ये ह्यूमन हिस्ट्री का 99% कवर करता है, ठीक है, यानी 99 ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानों की जो हिस्ट्री है वो इसके अंदर दबी हुई है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस, अब इन्वायरमेंटल चेंजेस किस में होने लगे, कौन से पीरियड में होने लगे, मीजोलिथिक में। अब 12,000, उसके बाद 10,000, 10 ये क्या है, 10,000 साल पुराना है। मीजोलिथिक, मिडल स्टोन, मीजो मीन्स मिडल और लिथिक मीन्स, हमने पढ़ा था लिथिक मीन्स स्टोन,
Meso means middle. Okay. Microliths were probably stuck on the handles of bone or wood. अब जो माइक्रोलिथ्स होते थे, जैसे आपने घर में अपने चाकू देखा होगा, चाकू के आगे वो पैना होता है जिससे हम काटते हैं। ओके, पीछे क्या होता है, ग्रिप होती है उसकी पकड़ने के लिए, ताकि हमारे लगे ना किसी। तो वैसे ही क्या होता था, कोई भी टूल होता था उसके पीछे क्या होती थी, ग्रिप होती थी। किस चीज़ की हो सकती थी, बोन की हो सकती थी, लकड़ी की हो सकती थी, है ना, कि ताकि हम क्या कर सकें, उसको अच्छे से पकड़ सकें। At the time, older varieties of tools continued to be in use. The next stage from about 10,000 years ago, देखो अब आ गया क्या हमारा न्यूलिथिक। मैंने क्या बताया था पहले, पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक के 3 पार्ट, ठीक है। क्या था, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। फिर उसके बाद आता है मीजोलिथिक, मीजोलिथिक के बाद आता है न्यूलिथिक। ओके। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में कैसे चेंज आने लगा। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। वार्म कंडीशंस आने लगी, यानी कि गर्माहट आने लगी। ऐसे वेदर ऐसा होने लगा कि जिसमें गर्माहट भी होती थी, ठीक है। गर्म एक एटमॉस्फेयर ऐसा होने लगा जिसमें, जैसे अब आजकल अभी तो ठंड चल रही है, उसके बाद गर्मी आएंगी, ठीक है। तो वो क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हो गया। ओके। डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, ग्रासलैंड बढ़ने लगी। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर और एंटेलॉप। इसकी वजह से क्या हुआ, डियर और एंटेलॉप बढ़ने लगे। अब देखो, ग्रास बढ़ेगी, ग्रास खाने के लिए जानवर बढ़ेंगे। ग्रास बढ़ी, अब क्या हुआ, जानवर उसे खाएंगे। जानवर क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, उससे क्या होगा, बढ़ेंगे वो जानवर। ओके। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी फार्मिंग कहाँ से स्टार्ट हुई। अब देखो, चैप्टर तो इसी के ऊपर है, फार्मिंग के ऊपर, कि फार्मिंग कब से स्टार्ट हुई। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वेन अ सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेज इंक्लूडिंग wheat, barley and rice grow naturally in different parts of subcontinent. अब क्या हुआ, कुछ कुछ जगह सब कॉन्टिनेंट में, डिफरेंट पार्ट्स पे, अलग अलग जगह पे क्या अपने आप नेचुरली क्या होने लगे, वीट होने लगे, बार्ली होने लगे, राइस ग्रो होने लगे नेचुरली, ठीक है। मैन और वुमेन, चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन। अब क्या करते थे, उन्हें इकट्ठा करते थे, अब जो नेचुरली उगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि क्या क्या होने लगा, नेचुरली ग्रीव होने लगे। क्या ग्रीव होने लगे, वीट, बार्ले, राइस नेचुरली ग्रीव होने लगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ। अब देखो, कोई मान लेते हैं कोई फसल है, वो सिर्फ ठंडों में उग सकती है, तो वो ठंड में उगेगी। लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं जिसके लिए हमें बहुत हीट चाहिए होती है, रेनफॉल चाहिए होता है, तो वो कौन कौन सी हो, वीट, बार्ले, राइस, ठीक है। अब नेक्स्ट, पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। अब क्या करें लोग ना, अट्रैक्ट करने के लिए, एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा थोड़ा खाना फेंकने लगे, ताकि वो अट्रैक्ट हों खाने के प्रति। ओके। फर्स्ट एनिमल, जो पहला एनिमल था, जो सबसे पहले आया था अट्रैक्ट होके खाने के लिए, वो कौन था, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। यानी जो डॉग है उनका वाइल्ड एंसेस्टर। वाइल्ड यानी जो जंगली होते हैं। ओके। डोमेस्टिक जिन्हें हम पाल सकते हैं, वाइल्ड जो होते हैं वो जंगली होते हैं। दीज एनिमल्स सच ए शीप्स। अब देखो बाकी फिर क्या हुआ, जिन्हें लोग बाग पालने लगे, किस अपने काम के लिए पालने लगे, वो क्या थे, शीप हो गए, गॉट हो गए, कैटल हो गए। पिग लिव्ड इन हट्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। और ये सारे क्या खाते थे, ग्रास खाते थे। तो क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन, यानी कि जो घास खाते थे उन्हें क्या करने लगे, डोमेस्टिकेट करने लगे। और लेकिन जो वाइल्ड थे, जो घास नहीं खाते थे, उन्हें क्या कर दिया, उन्हें जंगलों में ही रहने दिया। अब डोमेस्टिकेशन, कहाँ से डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। यानी कि इसमें क्या करते हैं लोग, प्लांट्स की तरफ देखते हैं, यानी प्लांट से लेते हैं, जो जैसे पौधे भी जंगली होते हैं, कुछ पौधे भी जंगली होते हैं जिनका हम कुछ भी नहीं खा सकते, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो इसमें यही बोला गया है कि लोगों ने क्या करना, प्लांट्स को देखना शुरू कर दिया, फिर एनिमल्स को देखना शुरू कर दिया, ताकि उनसे हमें खाने पीने की चीज़ें मिलती रहें। वेरी ऑफन प्लांट एंड एनिमल दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जिन्हें पालने लगे वो क्या हुआ, वो डिफरेंट हो गए, अलग हो गए, वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। वो डिफरेंट थे, यानी अलग थे किससे, वाइल्ड प्लांट से और वाइल्ड एनिमल से। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। अब जो पालने लायक थे उन्हें किसके लिए कर लिए, डोमेस्टिकेशन के लिए कर लिए। जो पालने लायक नहीं थे उन्हें क्या छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया।
फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट एंड एनिमल्स, वो ऐसे प्लांट और एनिमल दे चूज करते थे जिसमें कोई डिसीज ना हो। मैंने बताया था अभी कि कुछ प्लांट एंड एनिमल ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, डिसीज हो सकती है, तो वो ऐसे चूज करते थे जिनकी वजह से हमें डिसीज ना हो। Okay, they also select plants that yields large size grain, have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain। वो ऐसे plants को चूज करते थे जिनकी वजह से ज्यादा ग्रेन की उपज हो, यानी ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोडक्ट मतलब सामान मिल सके एक तरह से खाने पीने का। ठीक है। अमोंग एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, यानी कि एनिमल्स के अंदर क्या होता है, उन्हें सेलेक्ट किया जो ज़्यादातर ब्रीडिंग कर सके, यानी कि अपनी ब्रीड बढ़ा सके। जैसे मान लेते हैं हम काव, काव को हमने डोमेस्टिकेशन करना शुरू करा। ठीक है। और बुल हो गया, और आपका ये हो गया गॉड, शीप। ठीक है। इन्होंने ताकि इनकी ब्रीड जल्दी जल्दी बढ़ सके, ये लोग क्या करेंगे, ब्रीड जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे, तो इससे और आगे आगे जानवर बढ़ते जाएंगे इनके पास। ठीक है। किसी ने मान लो एक बकरी पाली, उसने क्या करा, ब्रीडिंग करी, दूसरी बकरी आई, उसकी फिर बच्चे हुए, उसकी दूसरी बकरी आई, उसके बाद दूसरी बकरी आई, ऐसे। ओके। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट बिगेन अबाउट, ये कब स्टार्ट हुआ, 12,000 ईयर्स एगो, 12,000 साल पहले शुरुआत हुई इसकी। तब कौन सा टाइम चल रहा था, पैलियोलिथिक का लास्ट लास्ट चल रहा था एकदम, पैलियोलिथिक का। ओके। जो हम कहते हैं अपर पैलियोलिथिक age। Okay, virtual all the plants and animals produce that we use as food today is a result of domestication। अब देखो, जो आजकल हम यूज करते हैं वो किसका हिस्सा है, डोमेस्टिकेशन का। किस वजह से आया, डोमेस्टिकेशन की वजह से आया। हम कौन से जानवर पालते हैं, हम कुत्ता पालते हैं, बिल्ली ये पालते हैं, उनका क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन हुआ, यानी कि हमने उन्हें पालना शुरू करा। अगर हम उस टाइम पे नहीं पालते तो वो क्या करते, आज भी वाइल्ड रहते। ठीक है। आज भी वाइल्ड रहते तो हम आज भी उन्हें नहीं पाल पाते। ओके। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, न्यू वे ऑफ लाइफ क्या है, एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। अब लोगों ने क्या करा, लोगों ने उगाना तो सीख लिया था, पर उन्हें फिर क्या करने लगे, स्टोर करने लगे, एक जगह इकट्ठा करने लगे। दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले प्लॉट्स। अब उन्होंने क्या करा, बड़े बड़े लार्ज क्ले पॉट्स बनाना शुरू कर दिया, और बास्केट्स। और क्या करने लगे, जमीन में गड्ढा खोदने लगे ताकि वो एक जगह पे सारा सामान क्या कर ले, स्टोर कर ले। रियरिंग एनिमल्स, एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। अब देखो, रियरिंग एनिमल यानी कि क्या करा, इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे देखो, जो जानवर उन्हें क्या करते थे, मिल्क प्रोवाइड करते थे। ठीक है। और खाना प्रोवाइड करते थे, मीट प्रोवाइड करते थे, उन सारी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करते थे, यानी उनकी जो ज़रूरतें होती थी उन्हें पूरा करते थे। उसके बाद जो वो जानवर मर जाते थे तो वो क्या करते थे, उन्हें स्टोर करके रख लेते थे खाने की तरह। ठीक है। अब मान लो किसी का कोई जानवर है, ठीक है, उन्होंने क्या ले लिया, मिल्क ले लिया, फिर क्या ले लिया, फूड ले लिया, मीट ले लिया, उससे सब कुछ ले लिया उससे। अब क्या हुआ, वो जानवर अब ये सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड करा पा रहा, तो क्या करते, उसको मार के खाने लगते थे, उसको स्टोर करने लगते थे। ओके। अब देखो, यू विल नोटिस द नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। अब मैप 2 में हम ब्लू स्क्वायर्स देखेंगे। दीज आर फाउंड ऑल द ओवर सब कॉन्टिनेंट। क्या फाउंड हुआ, ईच मार्क अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हार्डर्स। अब देखो, ब्लू मार्क वाले हम देख लेते हैं एक बार। ब्लू मार्क वाली साइट्स न्यूलिथिक साइट्स कौन सी है, न्यूलिथिक, हालुर है, पायमपल्ली है, कोल्डियवा है, महागढ़ है, चिनांद है, दावजली हादिंग है, बुरजाहोम, मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के पास पड़ेगा आपका। ओके। यहाँ पे थे लोगों ने, यहाँ पे क्या करा, फार्मिंग, यहाँ पे क्या किस चीज़ के एविडेंस मिले, फार्मर्स और हार्डर्स के, यानी फार्मर्स जो फार्मिंग करते हैं, हार्डर्स जो जानवरों को पालते हैं, इनके एविडेंस मिलेंगे। इन नॉर्थ वेस्ट, इन प्रेजेंट डे कश्मीर, एंड इन साउथ एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया। कहाँ सबसे ज़्यादा मिलेंगे, कश्मीर के पास मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे, ईस्ट एंड साउथ इंडिया के पास मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ।
अब देखो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स। अब हाँ, अब लोगों ने ये सब, पहले लोग क्या करते थे, केव्स के अंदर रहते थे, उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, घर बनाना भी सीख लिया। क्या करना सीख लिया, घर बनाना भी सीख लिया, हट्स बनाने लगे वो लोग। हाउस एट सम, कुछ कुछ साइट्स पे तो इन्हें हाउस भी मिले हैं। फॉर इंस्टेंस इन बुरजाहोम इन प्रेजेंट डे कश्मीर। बुरजाहोम कहाँ है, कश्मीर में। लोगों ने क्या, पिट हाउसेस कौन से होते थे, जैसे मान लो ये जमीन है, ठीक है, इन्होंने नीचे गड्ढा कर दिया, जमीन के नीचे गड्ढा कर दिया, वहां पे ये लोग रहने लगे और ऊपर से ढक दिया। ये विच वर डग इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर क्या करते, डग करते थे। मतलब यानी कि एक तरह से गड्ढा कर लेते थे, फिर उसके अंदर वहां रहते थे। ओके। स्टोन टूल हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स। स्टोन टूल बहुत जगह मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स। अब क्या थे, जो स्टोन टूल थे वो थोड़े अलग थे, पैलियोलिथिक टूल से थोड़ा अलग थे। किसमें, नियोलिथिक में। ओके। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज। इनके क्या थे, फाइन कटिंग एज थे, यानी जो उनके ऊपर का हिस्सा था वो क्या था, नुकीला था बहुत ज्यादा। एंड मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन। अभी क्या करते थे, ग्रेन्स को, यानी कि जो उनकी फसल होती, ग्रेन यानी कि जैसे वीट हो गया, है ना, बार्ले हो गया, इन सबको क्या करते थे, ग्राइंड करने के लिए, यानी पीसने के लिए। ओके। पीसने के, पहले चक्की तो नहीं थी उनके पास, तो क्या करते थे, इनसे पीसते थे, इनसे पीसते थे। ओके। ये हो गया। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स। लोगों ने क्या करना यूज कर दिया, पॉट्स यूज करने, घड़े यूज करने शुरू कर दिए। खाना बनाने के लिए यूज करते थे। घड़ों का यूज किस लिए करते थे, खाना बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल। द थाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। और ये क्या होने लगे, अब आज भी फॉलो होते हैं, ठीक है। पहले के लोग व्हीट खाते थे, राइस खाते थे, आज भी तो हम लोग खाते हैं, तो ये क्या हो गए, एक तरह से इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए लाइफ के। दे बिगेन वीविंग क्लॉथ। इन्होंने कपड़ों को बुनना शुरू कर दिया, यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, अलग अलग तरह के मटेरियल से, जैसे कॉटन हो गया। ओके। मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर। आदमी, मैन एंड वुमेन जो थे, वो आदमी और औरत, ठीक है। ओके। तो उन्होंने क्या, हंट और गैदर करना कंटिन्यू ही रखा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने छोड़ दिया। वो दोनों चीज़ों पे रिलाई करते थे, मतलब दोनों चीज़ों के भरोसे थे वो, एक तरह से, ठीक है, कि हम प्लांट से भी लेंगे, हम प्लांट और एनिमल से भी लेंगे, और हम क्या करेंगे, हंट भी करेंगे। ओके। अब मेहरगढ़, मैंने बताया था आपको, मेहरगढ़ ब्लू मार्क वाली साइट थी, जो न्यूलिथिक वाली। दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन। फर्टाइल प्लेन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, नियर द बोलान पास। अब क्या है, एक बोलान पास है, यानी कि एक रास्ता है जिसका नाम क्या है, बोलान पास, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट इनटू ईरान। ईरान जाने का सबसे इम्पॉर्टेंट रूट है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले। मेहरगढ़ ऐसी पहली जगह थी जहाँ पे लोगों ने सीखा था, नेचुरली नहीं हुआ था, उन्होंने क्या करा था, सीखा था। कुछ साइट्स पे क्या हुआ था, नेचुरली हुआ था, ठीक है, प्रकृति की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ था, लेकिन मेहरगढ़ में लोगों ने क्या करा था, सीखा था। देखो यहाँ पे लगा है ना, पीपल लर्न, उन्होंने सीखा था क्या करना, बार्ले और वीट को ग्रो करना, रियरिंग एनिमल, यानी एनिमल्स को क्या करना, रियर करना, और उसके बाद फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड। इस साइट पे अलग अलग जानवरों की हड्डी मिली है। बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड। क्या हुआ है, बहुत सारी हड्डियां मिली हैं, शीप्स मिली हैं उनकी, और गोट मिली है। ओके। अब देखो क्या होता था, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। मेहरगढ़ में कैसे घर थे, स्क्वायर या फिर कोई रेक्टेंगुलर हाउस है वो मिलते थे। इनके कितने सेक्शंस होते थे, 3 या 4 कंपार्टमेंट्स। हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, जैसे 4 हो गए किसी घर में, 6 हो गए किसी घर में, 8 कंपार्टमेंट हो गए। कुछ कंपार्टमेंट्स में लोग रहते थे, कुछ में अपना खाना स्टोर करके रखते थे। ओके। जैसे खाना स्टोर करके रख लिया, जैसे मान लो उन्होंने वीट, काफ़ी सारा वीट है वो स्टोर करके रख लिया। ओके। स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे वो लोग। अब देखो ये थोड़ी क्रेजी सी चीज़ है, अभी पता चलेगा इसके बारे में। When people die, जब कोई इंसान मर जाता था, उनके रिश्तेदार या उनके दोस्त, यानी कि जो उनके जान पहचान के लोग थे, वो उन्हें रिस्पेक्ट देते थे,
काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीफ, और लोगों को ऐसा मानना था कि इस लाइफ के बाद भी दूसरी लाइफ है। लाइक देखो, अब जैसे मानते हैं ना कि इस लाइफ के बाद भी एक, जैसे पुनर्जन्म मानते हैं, ठीक है, वैसे ही ये लोग मानते थे कि इस लाइफ के बाद भी एक लाइफ है। और क्या होता था, बरियल इज वन सच अरेंजमेंट। बरियल क्या होता था, इंसान को खोदते थे, मतलब जमीन खोदते थे इंसान को, फिर उसके अंदर डालते थे, दफन करते थे एक तरह से। ओके, वो था बरियल सिस्टम। सेवरल बरियल साइट्स, बहुत सारी बरियल साइट्स हैं। कहाँ मिलती हैं, मेहरगढ़ में मिलती हैं। ओके, द डेड पर्सन वॉज बरिड विद गोट्स, और जो इंसान मर जाता था उन्हें किसके साथ दफनाते थे, गोट के साथ, यानी कि बकरी के साथ। अब सोचो बकरी के साथ क्यों दफनाते होंगे, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि अब जैसे ये इंसान है, ठीक है, ये इसकी एक दूसरी लाइफ है, दूसरी दुनिया में जा रहा है, तो इसके पास खाना होना चाहिए ना खाने के लिए। तो वो गॉड को किस लिए दफनाते थे, इसके खाने के लिए दफनाते थे, विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, यानी कि उसको उसके नेक्स्ट वर्ल्ड में भी फूड मिलता रहे। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बता देना कैसा लगा। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, और सब कुछ कंप्लीट होने के बाद एंड में आपको वन शॉट सारे चैप्टर्स के मिलेंगे। ओके, बाय बाय।